हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आपको कोई कष्ट होता है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं जबकि बुरे लोग खुश रहते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसका कारण बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत की 3 बेटियां भी थी जो अभी काफी छोटी थी। उन तीनों बेटियों का पालन वही औरत करती थी, क्योंकि उस औरत का पति अब इस दुनिया में नहीं था। इसीलिए वह औरत बहुत दुखी रहती थी और किसी तरह वह अपने बच्चों के साथ एक एक दिन काट रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह औरत बीमार रहने लगी, इसलिए अब उसे अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती थी। वह औरत हमेशा यही सोचती थी कि यदि उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। कभी कभी तो वह इन बातों के बारे में सोचकर अकेले बहुत रोया करती थी। वास्तव में बेचारी वह औरत जहां एक ओर बहुत दुखी और बहुत गरीब थी, वहीं दूसरी ओर गांव के लोग भी उसे हमेशा भला बुरा ही कहते थे। कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। एक दिन अचानक उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दूसरे शब्दों में ये कह लो कि अब उसका अंत समय आ गया था। धर्मराज ने अपने दूत को उस औरत के प्राण लाने का आदेश भी दे दिया। वह दूत धरती पर जब उस औरत के पास पहुंचा तो देखा कि वह औरत जमीन पर पड़ी हुई है। उसके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ उसकी तीनों छोटी छोटी बेटियां उसके पास बैठकर रो रही हैं। ये देखकर दूत को दया आ गई। दूत एक बार उन तीनों बच्चियों की ओर देखा। बच्चियों और उस औरत की ये दशा देखकर उसे बड़ा दुख हुआ, इसलिए वह दूत बिना प्राण लिए ही वापस लौट गया। दूत को खाली हाथ लौटा देखकर धर्मराज ने कहा कि तुम खाली हाथ क्यों लौट आए। तो इस पर उस दूत ने कहा, क्षमा करें स्वामी, लेकिन यदि हमारी जगह आप स्वयं गए होते तो उस औरत की बच्चियों का दुख देखकर आप भी खाली हाथ ही वापस आते। दूत ने आगे कहा, स्वामी, यदि ऐसी परिस्थिति में मैं उस औरत के प्राण ले आता तो उन छोटी बच्चियों को कौन देखता। स्वामी, देखने की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ के इंसान इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वे किसी के दुख में भी तभी जाते हैं जब उन्हें कोई ना कोई लाभ नजर आता है। दूत ने आगे कहा, हे स्वामी, वास्तव में ईश्वर भी अब बहुत दुखी हो गया होगा, क्योंकि ईश्वर ने सबसे अच्छी चीज यदि कुछ बनाई तो वो सिर्फ इंसान ही थे। लेकिन यहाँ तो ये इंसान इतने निर्दयी हो गए हैं कि उनकी इस निर्दयता पर तो बड़े से बड़े राक्षस भी शर्मा गए होंगे। इतना कहकर उस दूत ने धर्मराज से उस औरत को कुछ समय के लिए जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगा। तो इस पर धर्मराज दूत पर क्रोध करते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। जो नियम ईश्वर द्वारा बनाया गया है उसमें हस्तक्षेप भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अरे ये तो तुम भी जानते हो कि ईश्वर की इच्छा के बिना ना तो किसी को जीवन दिया जा सकता है और ना ही मृत्यु। इसलिए ये सब तुम्हें उस ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। लेकिन तुमने उस औरत के प्राण ना लाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें ये पाप अब उसी पृथ्वी लोक में जाकर भोगना पड़ेगा। और जब तुम्हें अपनी इस मूर्खता पर हंसी आएगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब वह दूत इंसान के रूप में धरती पर आ गया, बिल्कुल नग्न अवस्था में, और ठंड से कांप रहा था। तभी उस कांपते हुए व्यक्ति को एक मोची ने देख लिया, जो अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए कुछ कपड़े खरीदने गया था। तो उसे उस पर दया आ गई, इसलिए उस मोची ने उसे शाल और कुछ कपड़े भी दिलवाए।
और उस व्यक्ति को अपने घर ले गया। मोची के साथ उस व्यक्ति को देखकर मोची की पत्नी बाहर आई और पूछने लगी कि यह कौन है और हमारे कपड़े कहाँ हैं। तो मोची ने सारी बात बताई। इस पर मोची की पत्नी मोची पर चिल्लाने लगी। तो इस पर वह दूत जो मोची के साथ इंसान बनकर आया था वह जोर जोर से हंसने लगा। तो मोची ने उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो दूत ने कहा कि इसका रहस्य मैं तुम्हें बाद में अवश्य ही बता दूंगा। धीरे धीरे वह दूत मोची के साथ रहते रहते उसका सारा काम सीख लिया और स्वयं भी उसके साथ काम करने लगा। वह अच्छे से जूते चप्पल बनाता था। इससे उस मोची को भी फायदा होने लगा था। एक दिन उस मोची के पास राजा का एक आदमी आया और बोला कि हमारे राजा के लिए इस चमड़े से एक अच्छे से जूता बना दो। मोची ने कहा ठीक है। अब मोची वह चमड़ा दूत को देकर कहा कि तुम इस चमड़े से एक अच्छा सा जूता बना दो, लेकिन ध्यान रहे चमड़ा कम है और तुम्हें जूता इसी चमड़े से बनाना है, इसलिए इस जूते को ठीक से बनाना, नहीं तो राजा क्रोधित हो जाएगा और मुझे इसका दंड देगा। मोची ने उस दूत को बहुत समझाया, लेकिन उस दूत ने जानबूझकर चप्पल बना दिया। दूसरे दिन मोची दूत से राजा के जूते को मांगने लगा। तो मोची ने देखा कि उस दूत ने जूता नहीं बल्कि चप्पल बना दिया है। इस पर वह मोची दूत पर चिल्लाने लगा और भला बुरा कहने लगा। मोची ने कहा इतना समझाने के बाद भी तूने जूता ना बनाकर चप्पल बना दिया। अब राजा तेरी वजह से मुझे सजा जरूर देगा। जब दूत ने देखा मोची बहुत दुखी है तो वह इस पर जोर जोर से हंसने लगा। इससे मोची गुस्से से पूछा कि अब क्यों हंस रहा है। कि तभी वहां राजा का आदमी आया और कहा कि हमने कल जो चमड़ा दिया था उसका जूता मत बनाना बल्कि चप्पल बना देना, क्योंकि राजा अब इस दुनिया में नहीं है और यहाँ की प्रथा ये है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे चमड़े का चप्पल पहनाकर अर्थी पर ले जाया जाता है। कुछ दिन के बाद उस मोची की दुकान पर एक औरत के साथ 3 बच्चियां आई और जूती का नाप देने लगी। उन बच्चियों को देखकर दूत ने उन्हें पहचान लिया कि यह बच्चियां तो वही है जिनकी वजह से हमने उस औरत के प्राण नहीं लिए थे और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अब ये तीनों बच्चियां बड़ी हो चुकी थी। दूत ने उन बच्चियों को देखकर सारी बात जान लिया। दरअसल उन बच्चियों की माँ मर चुकी थी। तब उन बच्चियों को इस हालत में देखकर एक धनवान औरत ने उन बच्चियों को अपने पास रख लिया था, क्योंकि वह निसंतान थी और उसी औरत ने उन बच्चियों का पालन पोषण किया। और अब जब ये बच्चियां इतनी बड़ी हो गई है तो इन बच्चियों का किसी बड़े घर में विवाह रचवाया गया है। उन तीनों बच्चियों को देखकर दूत सोचने लगा कि मैंने इन्हीं बच्चियों के कारण उस औरत के प्राण नहीं लिए, लेकिन आज इन बच्चियों का भाग्य इतना उच्च कोटि का है। यदि आज वह औरत जिंदा होती तो इन बच्चियों को अपना जीवन दरिद्रता व दुख में बिताना पड़ता। ये सोचकर दूत ने कहा, वास्तव में ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। और दूत अपनी उस दिन की मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। तो मोची ने कहा, अरे भाई तुम हंस क्यों रहे हो? आखिर तुम बार बार हंसने क्यों लगते हो? इसका कारण बताओ। तो दूत ने मोची से कहा कि पहली बात तो मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि धर्मराज का एक देवदूत हूँ और हंस तो मैं अपनी मूर्खता पर रहा हूँ। दरअसल ये तीनों बच्चियाँ जो अभी जूते का नाप देकर गई है, एक बार मैं इनकी माँ का प्राण लेने आया था। तब ये बच्चियाँ बहुत छोटी थी और मुझे इन बच्चियों पर दया आ गई, इसलिए मैं इनकी माँ का प्राण नहीं ले गया। इसीलिए धर्मराज ने मुझे इस मूर्खता पर श्राप देकर धरती पर भेज दिया। और जब मैं धरती पर आया तो तुम मिल गए और फिर तुमने मेरे लिए कुछ कपड़े और शाल खरीदा था।
इसलिए तुम अपने बच्चों के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाए थे। उसके बाद जब तुम मुझे अपने घर ले गए तो तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़ा कर रही थी। तो उस समय तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर मैं बहुत जोर जोर से हंसने लगा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो लाभ मेरे आने के बाद उसे मिलने वाला था। और फिर जब तुम जूता ना बनाने के कारण मुझ पर चिल्ला रहे थे, तब भी मैं तुम्हारी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा था, क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता था कि राजा के साथ क्या होने वाला है, और तुम इसीलिए सिर्फ राजा के बारे में ही सोच रहे थे कि राजा अब इस गलती के लिए मेरे साथ क्या करेगा। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि अब क्या होने वाला है, इसलिए हम केवल उस पल को देखकर ही दुख मनाने लगते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। दूत ने आगे कहा, कभी कभी ईश्वर हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, क्योंकि उस समय वही जरूरी होता है, लेकिन ऐसी दशा में हम ईश्वर को भला बुरा कहते हैं, क्योंकि हम उस लाभ को नहीं देख पाते हैं जो लाभ हमें भविष्य में मिलने वाला रहता है। इसी के विपरीत दशा में जब कभी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उस समय बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि इसके बाद क्या होने वाला है। इस प्रकार वह दूत मोची को सारी बातें बताकर धर्मराज के पास वापस चला गया। दोस्तों, इस कथा को सुनकर आप तो यह समझ ही गए होंगे कि अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि बाद में उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है और वो निरंतर ईश्वर से जुड़े भी रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप अभी हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।